Assalamu alaikum and welcome to Game Set Match. Australia versus Pakistan and the first day is still going on. आखिरी लम्हा चल रहे हैं and what a performance by team Pakistan. बात करेंगे उस परफॉर्मेंस के बारे में. अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, ये वो प्लेयर्स जो कि जिन्होंने शायद बहुत सारे नाकदीन को खामोश इस वक्त करा दिया, क्योंकि हम भी ज़्यादा कन्विंस नहीं थे कि इतने यंग लड़कों को इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है वो कैसे खिलाया जाए. सो इसके हवाले से बात होगी. साथ ही साथ वुमेन वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे. दूसरी तरफ मतलब आप ये देखें कि 400 किलोमीटर इधर पिंडी और 400 किलोमीटर उधर मोहाली में हो रहा है श्रीलंका वर्सेस इंडिया. सो इंडिया वर्सेस श्रीलंका में 100वां टेस्ट विराट कोहली का, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग. आप सबको ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हो, पहले दिन का खेल हो और पाकिस्तान मुकम्मल तौर से छाया हुआ हो तो फिर लहजों में भी गर्मजोशी आ जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है. व्हाट अ स्टार्ट दिस हैज़ बीन फॉर पाकिस्तान. अमेजिंग टॉस टू विन एंड उससे भी ज़्यादा अमेजिंग कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग चल रही है. एंड एज सवेरा सेड, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट फ्यू ओवर्स. 9 ओवर्स रह गए आज के खेल के. हो सकता है मुकम्मल सवेरा ना हो पाए, लेकिन वट एवर हैज़ बी डन, अ मेमोरेबल स्टार्ट, अ मेमोरेबल रिजम्पशन. आज के दिन ऑफ कोर्स हमें एक अफसोसनाक खबर भी पेशावर से मिली और ज़ाहिर है इंसानी जानों का ज़िया अपनी जगह ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर उसका ये भी डर लग रहा था कि इसका इम्पैक्ट इस सीरीज़ पे होगा. आई एम प्रीटी श्योर वील हियर समथिंग फ्रॉम Cricket Australia on that as well. However, having said that, this has been a brilliant display by Pakistan. इमामुल हक इस वक्त छाए हुए हैं. वैसे हमारी 11 में इमाम नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं. हमारी 11 में इमाम नहीं थे. हमने शान मसूद और अजहर से ओपन कराने का प्लान किया हुआ था और हमारी 11 में इसलिए नहीं थे क्योंकि हमने प्रेफर अदील शान मसूद को इसलिए किया था बिकॉज हमने रिसेंटली बड़े निक में देखा शान मसूद को खेलते हुए. ठीक है, T20 फॉर्मेट था, बट आज इमाम ने जिस तरह परफॉर्म किया है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम. बहुत दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि उनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से खामोश कराया. आज भी बड़े खुश थे वो, बट इमेजिन 24 साल बाद जब अब तो मैं थक गई हूँ वैसे ये जुमला बोल के, 24 साल बाद जब ऑस्ट्रेलिया वापस आई है पाकिस्तान. सो ये वो कहते हैं ना, सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि इमामुल हक वो प्लेयर थे जिन्होंने सेंचुरी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. सो ज़रा नज़र डालते हैं कि वो सेंचुरी किस तरह, किस क्लास से, किस आराम से, किस फ्लो से. शुरुआत स्लो थी इमामुल हक की, मगर उसके बाद जो वो शुरू हुए तो फिर रुके ही नहीं. एक पैकेज पे नजर डालते हैं. And commentator spot on. This is the moment he's going to savor for the rest of his life. Imamul Haq, पहली टेस्ट century on his home ground against Australia, the world number 1 side. और अब सही टाइम है मेरे ख्याल से, एक हमने टेम्पो बिल्ड कर दिया है कि अपने प्रोग्राम में हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं शाहिद खान आफरीदी को. लाला हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम लाला. अदील, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक. सवेरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम लाला. आप बताएं, आप खैरियत से हैं और एंजॉय कर रहे हैं पहला दिन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का? मैं तो खैर जरा ट्रैवलिंग में था. मैंने थोड़ी सी क्लिप्स देखी हैं शुरू के ओवर्स की. इस्लामाबाद आया हूँ एंड देन फिर फैसलाबाद था. कुछ एक्टिविटीज थी. अच्छा स्टार्ट था, बहुत अच्छा स्टार्ट था. मेरे ख्याल में इमाम की इनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर, उसकी पहली टेस्ट सेंचुरी, उसको बहुत बहुत मुबारक. पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो. और इसके अलावा शफीक का अच्छा स्टार्ट था, अच्छा था स्टार्ट, अच्छा किया, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि ये टेस्ट मैचेस हैं, इसमें ये PSL ख़त्म हो चुका है. थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा. अभी उसने टीम में जगह बनानी है. आप अच्छी टीम के खिलाफ इस तरह मेरा मतलब ये इनिंग को बिल्ड करना पड़ेगा. और माशाल्लाह अजहर अली बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल. वैसे लाला, वो आपसे बात हो नहीं पाई थी, आपको हम बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी कहते चलें ज़रा अपने शो में. मैं ये 40 साल के बाद जो है ना, बड़ा सोच समझ के सालगिरह मनानी चाहिए. हम फिर भी मनाने को तैयार थे, लेकिन लाला सालगिरह मनाने से उम्र नहीं रुकती, उम्र वो चलती रहती है. एग्जैक्टली, वो फर्क नहीं पड़ने वाला. ये तो है. ये है, मैं एग्री करता हूं. चलें तो लाला, तो आप इस्लामाबाद में, तो क्या अब आपने बताया फैसलाबाद में. अच्छा, फैसलाबाद में भी. आई थॉट कि आपने शायद, मैं सुना इस्लामाबाद में. नहीं, इस्लामाबाद था. मैं इस्लामाबाद था. सुबह 7:30-8 बजे वहाँ था. मैं फाउंडेशन की एक्टिविटीज थी. अंदर फिर मैं अभी फैसलाबाद पहुंचा, यहाँ पे दोस्त के घर पे. राइट. लाला, 235 रन बना लिए पाकिस्तान ने. एक खिलाड़ी का नुकसान हुआ है. विकेट में इतना ज़्यादा अभी कोई दमखम नज़र नहीं आया जितनी ज़्यादा. आप तो आज मैच का मतलब नहीं देख पाए कि आप ट्रैवल कर रहे थे. शुरू में थोड़ी बहुत
ऐसा लग रहा था, थोड़ा बहुत पफ उड़ना शुरू हुआ, थोड़ा सा बॉल स्पिन भी हुई थी और ये डर लगा था कि अरे बाबा ये तो कोई नागपुर किस्म का ट्रैक यहाँ पे बन गया। लेकिन उसके बाद विकेट ने बहुत अच्छा जो है ना वो ये बिहेव किया है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज पाकिस्तान को बहुत बड़ा हासिल हो जाएगा पहले दिन अच्छा डिसेंट टोटल पुटअप करके। आदिल, ये अच्छी चीज़ है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग की है और इसका जो चौथी इनिंग जो खेलती है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, बॉल टर्न होगा। देखिए ये कोकापुरा का बॉल यूज होता है, हमारी कंडीशन हमारी पिचेस के ऊपर कोकापुरा बॉल इतना सरवाइव नहीं करता, बॉल के अंदर इतनी जान नहीं रहती। जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो बॉल के अंदर बिल्कुल जान नहीं रहती। नया बॉल अगर आप शारजा की पिच पे भी नया बॉल करेंगे तो वो भी स्विंग मिलेगा वहां पे, इवन के स्पिनर्स को ग्रिप भी मिलेगा, लेकिन जितना बॉल बल्ले से ज्यादा लग रहा होता है उतना फिर बॉल के अंदर वो जान रहती नहीं है। ये पिचेस ऐसी हैं जो पहले दिन नजर आई हैं मुझे या दूसरे दिन होगा, इसमें अगर बैट्समैन अपने साथ ज्यादती ना करे तो इस पे आउट करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, और जिस तरह इस वक्त बैटिंग हो रही है तो मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि हमने टॉस जीता और हमने पहले बैटिंग ऑप्ट की है, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाता तो और बहुत ज़्यादा हमें रन्स जो हैं वो बोर्ड पे दिखते और वो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होता। सो एक अच्छा गुड टॉस टू विन, जिस तरह अदील ने शुरू में कहा था। बट इस सीरीज़ के हिसाब से पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसके हिसाब से ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कुछ बातें की हैं, क्या कहा है, ज़रा आपको वो सुना। I think a strong Pakistan is very, very important for international cricket, and I know that this series is a very important one for the PCB and cricket fans in Pakistan. I think over the last 4 or 5 years, going back to 2017, I think this Australia will be the 6th Test playing nation to visit Pakistan during that period. But it's a significant moment when it's been 24 years between Test series in this country between the two teams. So, लाला, अच्छी बात यह है कि ICC भी ऑब्वियसली ICC भी इंडोर्स कर रही है इस चीज़ को कि कितना इम्पोर्टेंट ये टूर है फॉर क्रिकेट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हाँ जी, करना चाहिए। ICC की जो है वो एक बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है क्रिकेट को, बोर्ड्स को। तो मेरे ख्याल में ये ICC की इन्वॉल्वमेंट जब पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल कर दें टूर को, तो ICC की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दोनों बोर्ड्स की कम्युनिकेशन को जिंदा रखने के लिए ICC का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब एक दफ़ा ICC, आई नो कि इस तरह होता नहीं है, लेकिन अगर ICC अगर किसी दो बोर्ड्स को आपस में बिठा के कोई सीरीज कराते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर ICC को ही उठानी चाहिए। लेकिन दोनों ICC का रोल मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली, मैच की अपडेट भी आपको यहाँ पे हम देते चलें। 235 रन ही हैं अभी और ऑस्ट्रेलिया ने दे हैव टेकन द न्यू बॉल, उन्होंने नई बॉल, क्योंकि इस वक्त 8 ओवर्स रह चुके हैं, बॉल 42 ओवर पुरानी हो चुकी थी, तो ऑस्ट्रेलिया कुड टेक दैट एंड दे हैव टेकन दैट डाला इसमें, बिकॉज इस वक्त कोई इनका दाव काम नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से लॉजिकल चॉइस थी कि इस वक्त नई बॉल ले लेनी चाहिए थी इनको। कोई और ऑप्शन है और चॉइस है नहीं आपके पास। स्पिनर्स वो ऑफ स्पिनर रेगुलर है, बाकी स्मिथ कर रहा था, वो दूसरा बॉलिंग कर रहा है लेग स्पिन, उनकी तो जगह पे बॉल पड़ नहीं रही। लेकिन ये है कि बेसिकली जहाँ वो एक ही स्पिनर के साथ ही रहे हैं, ऐसे ही नजर आ रहा है। और जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है, आई नो कि वो भी अपने आप फास्ट बॉलर्स को तरीके से यूज करेंगे। पूरा टेस्ट मैच बाकी, आज पहला दिन है, कल भी आना है। और नए बॉल का चांस इसलिए ले रहे हैं कि वो जो नया बॉल है कि वो थोड़ा स्विंग होगा तो उस पर अर्ली ऑन विकेट्स लेने का चांस होगा। फिर स्पिनर्स को अगर बॉल देंगे तो बॉल के अंदर इतनी जान होती है कि बॉल अच्छा ग्रिप पकड़ेगा, तो ये एक ऑप्शन है उनके पास। लाला, बट इस सरफेस पे जो है इस वक्त बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मतलब अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 8 बॉलर्स यूज़ कर चुका है, इसका मतलब ये दे फाइंडिंग एनीथिंग कि किसी तरह ब्रेक थ्रू मिले और किसी तरह विकेट हासिल की जा सके। इस पे सवेरा इसी तरह ही है, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि अगर बैट्समैन गलती करेगा तो वो खुद आउट होगा, अदरवाइज इस पे बॉलर्स के लिए चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जो मैं बात आपके साथ बॉल की कर रहा हूँ कि बॉल के अंदर वो जान नहीं रहती, इसी तरह ही होता है इस बॉल का। ये कोकापुरा बॉल बहुत सारे इंडिया वगैरह में या वेस्ट इंडीज में ग्रेस का बॉल यूज होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, वो इतने आराम से बॉल मतलब सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड ही रहता है वो बॉल। तो ये बड़ा फर्क है हमारे पिचेस पे। बिल्कुल जी, मैं देख रहा था बॉलिंग इस वक्त जो कार्ड है ऑस्ट्रेलिया का, नेथन लायन, जिनसे हम ज़रा थोड़ा सा डर रहे थे, 28 ओवर्स उन्होंने दिए हैं, 4 मेडन्स, 82 रन और एक जो वाहिद सॉलिटरी विकेट हासिल की है, विच आई रियली फील
जैसे कि लाला बात कर रहे थे, वो आई थिंक अब्दुल्ला ने गिफ्ट किया है वो विकेट, बिकॉज अब्दुल्ला वॉज इन कंप्लीट कंट्रोल और बहुत ही अग्रेसिव इनिंग खेल रहे थे। बल्कि प्रोग्राम से पहले लाला, मैं और सवेरा बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि अगर यही विकेट ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा होता तो अब तक जिस लिहाज से हम वार्नर की बात कर रहे थे, 72 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट में वो बैटिंग करता है, मेरे ख्याल से 350 के करीब रन्स तो वो बना चुके होते। सो एक अच्छा चांस था अब्दुल्ला के पास आज, ही कुड हैव गॉन ऑन एंड स्कोर अ सेंचुरी टुडे। और देखिए इसी तरह अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसी तरह प्लेयर्स बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बनता है। तो ये जो शफीक, इसको इस तरह के चांसेस बिल्कुल नहीं मिस करने चाहिए, इस चांस को अवेल करना चाहिए, क्योंकि शान मसूद भी पीछे बैठे हैं, वो भी बेंच के ऊपर है, उसको अपने आप को ये इस चीज़ को भी रियलाइज करना चाहिए। और दूसरा ये था कि मेरे ख्याल में अगर जो आपने रन रेट की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप क्रिकेट देखें तो उनका जब दिन खत्म होता है तो उनका मेरे ख्याल में 3.5-4 रन रेट टच कर रहा होता है, 4 या 4 से अबव भी होगा बहुत सारे टेस्ट मैचेस में। तो इस तरह की अगर पिचेस हो, आपके पास अच्छी पिचेस हो जिसमें बॉलर स्ट्रगल कर रहे हो, तो कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो रन रेट है वो अच्छा हो, अच्छा खत्म करें जनाब। बिल्कुल। और अभी हम अब्दुल्ला शफीक की जो विकेट थी उसकी हम फुटेज देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि नेथन लॉइन को क्योंकि चार्ज किया, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, नेथन लॉइन पे चार्ज किया, एक 6 भी मारा। उसके बाद मुझे लगता है वो जो इनएक्सपीरियंस की हम बात करते हैं लाला, क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला हुआ है। सो वो जो इनएक्सपीरियंस है वो होता है कि आप जो है ना ओवरबोर्ड हो जाते हैं, आपको लगता है मैं तो इसको निकल के भी मार सकता हूं, तो मैं अब ये भी कर सकता हूं। वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इमेच्योरिटी जो है वो अब्दुल्ला की सामने आई और इस वजह से उन्होंने विकेट गंवा दी। सवेरा नजर आएंगी इसलिए कि अभी पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं, अभी होते खाएंगे बहुत सारे, फिर उसके बाद स्विमिंग सीखेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बॉडी लैंग्वेज, उसका खेलने का तरीका, कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने शॉटें भी मारी हैं वो भी कॉन्फिडेंस के साथ मारी हैं। असल चीज़ है कि टैलेंट है, लेकिन उसको ज़ाया ना करें। हमें नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह खेलता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है खेलते हुए, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी है बड़े रन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक नया प्लेयर आके 100 करे तो अब पता है क्या फीलिंग होगी। हम जो बैठे होंगे, अगर पाकिस्तानी जो मैच देख रहे होंगे वो भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि यार नहीं, हमें एक अच्छा प्लेयर मिल गया, एक अच्छा फ्यूचर मिल गया, और इसी तरह वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, अपना बड़ा नाम बनाएगा, फैमिली को प्राउड करेगा अपने। बिल्कुल लाला, यही रावलपिंडी स्टेडियम था जिसमें जब आखिरी बार सीरीज़ हुई थी 1998 में, पहला टेस्ट मैच यहीं पर ही खेला गया था। पाकिस्तान स्ट्रगल, 269 ऑल आउट पाकिस्तान हुआ था और आज मैं यही सोच रहा था कि कितनी हो सकता है हम कोई 269 या 250 के करीब मैच ख़त्म कर रहे होंगे, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ होगा, तब आपकी पूरी टीम आउट हो चुकी थी और सईद अनवर ने जो है वहाँ पे सेंचुरी स्कोर की थी। अब स्ट्रैटेजी, यानी एक तो पाकिस्तान ने फाउंडेशन बड़ी ज़बरदस्त अपनी बना ली है, अब स्ट्रैटेजी लाला कल क्या होनी चाहिए? तेज़ खेलना है, 450-500 चढ़ा दें, कोशिश करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग करेगा, विकेट किस तरह बिहेव करेगी ज़ाहिर है दैट रिमेन्स टू बी सीन एज वेल, लेकिन कल थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने स्ट्राइक रेट को तो बेहतर करना चाहिए। स्ट्राइक रेट बिल्कुल बेहतर होना चाहिए और कल का दिन इम्पोर्टेंट दिन कहूँगा, स्पेशली फर्स्ट सेशन या शुरू का कल का 1 घंटा भी अगर हम विकेट ना गिराएं और हम 2 रन की एवरेज से चलें, उसके बाद हम आहिस्ता एक्सीलरेट कर सकते हैं और हम अच्छी जगह पे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो पहले दिन का जो स्ट्राइक रेट है, जो आपका रन रेट है, वो दूसरे दिन ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, तो ताकि आप मैच के अंदर हो और आप उनको, हमारे पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि इन्हें टफ टाइम देंगे। इनके पास तो ऐसे क्वालिटी स्पिनर मैं नहीं समझता कि ऑफ स्पिनर इनके पास ऐसा है कि जो मुरलीधरन या सईद अजमल टाइप का है, जो टर्न भी बड़ा करता हो या बाहर अच्छा निकालता हो। ऐसा मुझे कोई इन पिच पे इसकी बॉलिंग में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और हमारे स्पिनर्स इंशाल्लाह उनको आउट करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इस विकेट पे हमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा दिखना शुरू होगा, इवेंचुअली स्पिनर्स के लिए ये बेहतर होती जाएगी सरफेस। मगर कल की अगर हम बात कर रहे हैं लाला, तो कल शुरू का जो पहला 1 घंटा होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा पाकिस्तान बैटर्स के लिए, क्योंकि एक तो कल से पूरा दिन जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन है, क्योंकि परसों फोरकास्ट है बारिश की और कल पूरा दिन जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन होगी, क्लाउडी रहेगा मौसम, और उस क्लाउडी मौसम में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी काम निकाल सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा सवेरा है नहीं, क्लाउडी कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, ठीक है, लेकिन पिच पे कुछ नहीं है ना। एक होता ना कि पिच पे थोड़ी सी घास होती तो थोड़ा सा बॉल सेम या स्विंग करता, ऐसे कुछ पिच के अंदर है नहीं कि वेदर कोई बहुत बड़ा फर्क डालेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। लाला, अब ये तो फाउंडेशन अच्छी पाकिस्तान की सेट हो गई है ज़ाहिर है। इसमें आज फोर्स एक अफसोसनाक वाक़या भी हमें सुनने को मिला पेशावर से, और ज़ाहिर है इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और डर तो एक हुआ होगा, एक खौफ, क्योंकि इस वक्त हम थोड़े से ज़रा सेंसिटिव भी हुए हुए हैं इस पूरे मामले के हवाले से कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया किस तरह इस मामले पर रिएक्ट करेगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस मामले पर किस तरह रिएक्ट करेगी। थोड़ा सा इस पूरे मामले को हमें संजीदगी के साथ, थोड़ा डिप्लोमेटिकली इनके साथ हैंडल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन के साथ, बिकॉज ज़ाहिर है दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में हैं और इतने इंपॉर्टेंट दिन, ज़ाहिर है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या आज हुआ है पेशावर में। देखिए, अफसोस हम सबको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ डिस्कनेक्ट यहाँ पे इस वक्त हो गई है, और जो है वापस जब लाला रिकनेक्ट हम होते हैं तो इसी उनसे सवाल इस का बारे में ज़रूर बात करेंगे। जी, लाला आ गए। प्लीज बैक। जी जी, सॉरी, आवाज आ रही है सवेरा? जी, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, और इसको ज़ाहिरी बात है जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, वो इसको और ज़्यादा दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ पे और ये बम ब्लास्ट हो गया, तो वो उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कोशिश पहले टूर से पहले भी शुरू कर दी थी। हमें खुद भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे मुल्क के अंदर जब कोई इस तरह की PSL थी या इस तरह ऑस्ट्रेलिया आए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता किस चीज़ पे सियासत करते हैं कि जलसे जुलूस एक सिंध से निकल रहा है, दूसरा पंजाब से सिंध की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई टाइम नहीं है, ये कोई वक्त नहीं है, हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। ये वक्त में मुल्क की इज्जत की बात है। एक टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई हुई है, और हम अपने मसले मसाइलों में पड़े हुए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छा ट्रिप कराएं पाकिस्तान के अंदर। ऐसे हालात सियासी तौर पर सिक्योरिटी वाइज नहीं होने चाहिए कि जिनके जरिए एक नेगेटिव मैसेज दुनिया में जाए। तो हम सब जिम्मेदार हैं हर चीज़ के। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हमें एज ए नेशन इस वक्त सोचना चाहिए, एक यूनिटी के साथ सोचना चाहिए। इस वक्त मुझे लगता है अपने सारे पॉलिटिकल एजेंडास को साइड पे रख के वी शुड जस्ट फोकस के एक टीम वापस। आई नो इट इज़ स्पोर्ट्स, मगर स्पोर्ट्स भी एक बहुत अहम जो है वो हिस्सा है किसी भी मुल्क का, किसी भी नेशन का। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें सबको समझ आएँ। बट राइट नाउ हमने जाना है एक ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस तो हम अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर यही पिंडी से अगर तकरीबन 470 किलोमीटर आप दूर ज़रा थोड़े से हों तो मोहाली में खेला जा रहा है एक और टेस्ट मैच, जहां पे इंडिया और श्रीलंका का हो रहा है मुकाबला। एंड इस टेस्ट मैच की स्पेशलिटी ये है कि ये विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच है एंड श्रीलंका का 300वां टेस्ट मैच है। सो बहुत ज़्यादा इसकी कोई इम्पोर्टेंस है, और बहुत शोर भी मचा अदील इस बात पे, बिकॉज शुरू में स्पेक्टेटर्स के बगैर ये टेस्ट मैच हो रहा था। फिर बहुत शोर मचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि विराट कोहली का जो 100वां टेस्ट मैच है तो कैसे उसमें हो सकता है। राहुल द्रविड़ ने जो है वो आज जो बैगी है वो विराट कोहली के हवाले की 100वें टेस्ट। एब्सोल्युटली, विराट कोहली इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम का एक मॉडर्न लेजेंड है, और बहुत कम ऐसा होता है कि ये एजाज़ किसी खिलाड़ी को मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना कोई खुश नज़र नहीं आ रहा है BCCI के ओहदेदारान जो बैठे हुए हैं। जय शाह मुझे काफ़ी संजीदा शक्ल बनाए हुए नजर आए, लेकिन सियासत अपनी जगह, विराट कोहली की एक क्लास है। और आई थिंक इस वक्त मॉडर्न गेम में अगर किसी एक सिंगल प्लेयर ने गेम को इतना इम्पैक्ट किया है तो दैट इज़ विराट कोहली। विराट कोहली के हवाले से हम मजीद, इस टेस्ट मैच के हवाले से हम मजीद बात करेंगे, लाला से भी इनपुट लेंगे। लेकिन इस वक्त अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास। जी वालेकुम सलाम। मज़ा आया फिर आज पाकिस्तान की बेहतरीन बैटिंग देखकर, और इंजॉय किया भरपूर आपने आज का दिन?
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आज का दिन तो है वो पाकिस्तान के नाम रहा है। पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट किया है आज के मैच में। अच्छी कंडीशंस थी यहाँ पे रावलपिंडी में। कल हम वेदर अगर देखते थे और आज का वेदर देखते थे तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन बाबर आजम ने टॉस जीतकर एक अच्छा फैसला किया। डिमोलिश किए हमने आज ऑस्ट्रेलियन बड़े बड़े अच्छे बॉलर्स उनके पास हैं। टेस्ट नंबर 1 बॉलर हेजलवुड हैं, कमिंग्स हैं, यानी अच्छा उनका स्ट्राइक था जो हमने आज डिमोलिश किया है। इमामुल हक की पहली सेंचुरी है, उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। बड़ा अच्छा उन्होंने खड़े होकर ज़िम्मेदाराना तरीके से बैटिंग की है। अज़हर अली ने उनको बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, पहले अब्दुल्ला शफीक ने किया, लेकिन अब दूसरे तीसरे दिन अब तो ये मैच चलना है और स्पिनर्स जो हैं इसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले करेंगे। पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर हैं, रिस्ट स्पिनर भी है और इफ्तिखार अली की सूरत में एक अच्छा हमारे पास इन कंडीशंस पर खेलने वाला प्लेयर भी है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास एक स्पिनर है। अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ डरना है तो हमारे स्पिनर से डरना है। नेट्स के अंदर भी हमने देखा था कि काफ़ी काम किया सकलैन ने स्पिन के ऊपर, और टीम भी आज जब सामने आई तो उसमें 2 स्पिनर्स थे। तो इन कंडीशंस के ऊपर अब मैं देख रहा हूँ कि अगर ये वेदर ने हमारा साथ दिया, यानी बारिश ना हुई जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे को, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट मैच होगा। और अभी तक मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मैं आज ये समझता हूँ कि ये दिन जो है पाकिस्तान के नाम रहा है। बिल्कुल, दिन पाकिस्तान के नाम रहा है। मगर अब्बास, जब मैं लोगों की बात करती हूँ तो शुरू में जुम्मे की नमाज से पहले आपको कम दिखे, कम स्पेक्टेटर्स दिखे, मगर उसके बाद जो है वो स्पेक्टेटर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे लोग बाहर काफ़ी देर तक जो है मौजूद रहे। कुछ ज़रा मुश्किलात हुई जो हमारे स्पेक्टेटर्स थे उनको स्टेडियम पहुँचने तक? देखें, कल भी हम बात कर रहे थे कि रावलपिंडी में अगर मैच होगा, बारिश नहीं होगी तो बड़ा अच्छा क्राउड होगा। हमेशा से यहाँ का क्राउड बड़ा एग्रेसिव, और जुम्मे का दिन स्पेशली मरी रोड के ऊपर जुम्मे को यहाँ पे ऑफ होता है, जिसकी वजह से फ्राइडे जो है वो बड़ा हॉट डे होता है क्रिकेट के लिए रावलपिंडी में। और ऐसा ही हमने देखा कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक इतना क्राउड नहीं था, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद काफ़ी क्राउड, और कुछ ऐसा क्राउड भी यहाँ पर रावलपिंडी बल्कि पाकिस्तान के सारे स्टेडियम्स में हम देखते हैं कि ऐसा क्राउड भी होता है जिनके पास टिकट्स नहीं होती लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है अंदर जाने की। तो यही हुआ है आज भी। क्राउड काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा है। कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग अंदर चले गए जिनके पास टिकट्स नहीं थे, कुछ इन्होंने मिन्नत तरला किया लेकिन वो मिन्नत तरला उनका नहीं चला। तो बेसिकली बात ये है कि एक अच्छा क्राउड यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर हमें देखने को मिला। कल भी अच्छा क्राउड होगा क्योंकि इस्लामाबाद में कल छुट्टी होती है और इस्लामाबाद का क्राउड जो है वो मैच देखने के लिए कल के दिन ज़रूर आएगा। और संडे को भी रावलपिंडी के अंदर अच्छा क्राउड होगा, जैसा आज हमने देखा। आज पहला दिन था, लेकिन जो अब टेस्ट अपने अगले मरहल के अंदर जाएगा, क्राउड जो है वो भरपूर तरीके से इस मैच को एंजॉय करेगा यहाँ पे। और ज़ाहिर है कल मैच देखने वालों को एक जो बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा वो ये कि कल वो बाबर आजम को भी जो है बैटिंग करते हुए देख सकेंगे, और एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू होगा अब्बास लोगों के लिए कि बाबर आजम पाकिस्तानी सरजमीन पर दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग को फेस कर रहे होंगे। तो वी एक्सपेक्ट वेरी गुड क्राउड। बल्कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो अभी तक रिपोर्ट हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है कि शायद टिकट सोल्ड आउट शायद हो चुके हैं आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल, खबर ऐसी है कि सोल्ड आउट हो गए हैं टिकट। अब्बास, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल इसी तरह ये टिकट्स तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहे। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं कि टिकट्स मिल जाएं। टिकट्स तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 दिन का उन्होंने टिकट लिया होता है, अपनी एज पर रूटीन के हिसाब से वो मैच देखने के लिए आते। लेकिन आगे जो आने वाले दिन हैं जिसमें आपने कहा कि बाबर आजम ने कल खेलना है, बिल्कुल बाबर आजम और पाकिस्तान टीम को के लिए भी क्राउड यहाँ पर पहुँचा है, और ऑस्ट्रेलियन टीम को भी यहाँ पर वेलकम करने के लिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर क्राउड, क्योंकि 24 ईयर्स के बाद एक अच्छी क्रिकेट और रावलपिंडी के अंदर एक क्रिकेट हो रही है। हम समझ रहे हैं कि बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए कि हमारी क्रिकेट दोबारा से बहाल हुई है। तो ये बड़ा एग्रेशन है क्राउड के अंदर, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मैच जो है नतीजा खेज होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो लोग आएंगे मैच देखने के लिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। अब्बास हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी रावल मैच के हवाले से हम बात कर रहे थे, और इस पूरी सीरीज़ में रावलपिंडी में जो हो रहा है, रावलपिंडी में सीरीज़ का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। हमारे साथ अब्बास होंगे जिनसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। सुबह से ही सवेरा यस क्राउड थोड़ा बिल्डअप स्लो हुआ था, लेकिन तस्वीरें आना शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, बैरून मुल्क के जर्नलिस्ट बड़ी तादाद में आए हुए, दे वर शेयरिंग दोज लॉन्ग क्यूज़। लोग बड़ी ही तहजीब के साथ और अच्छे पाकिस्तानी बनकर अच्छी कतार लगाकर जो है, खैर दे हैड नो अदर चॉइस एज वेल, लेकिन लोग जो है स्टेडियम में दाखिल हो रहे थे। ब्यूटीफुल सीन्स एंड स्पेशली फॉर टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब टेस्ट क्रिकेट की हम जब बात करते हैं और
एक कुछ मैं साल पीछे जाऊं तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि नहीं जी ये लॉन्गर फॉर्मेट इज डाइंग डाउन, Right. और फिर एक एकदम से आया जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से भी चेंज आया, बट बिल्कुल। एक चेंज और आया जिसके हवाले से अभी हमने गुफ्तगू पहले शुरू की थी। अभी जैसे हम इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात कर रहे थे, अदिल मुझे नहीं पता आप इस बात पे क्रेडिट देंगे नहीं देंगे, बट इफ यू टॉक अबाउट विराट कोहली हैज बीन दैट कैप्टन ऑफ इंडिया जिसने मेरा ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में फिर से स्पार्क वापस लेकर आए। जिस तरह उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम खेली है और जिस तरह परफॉर्म किया है, वो जो स्पार्क एक नए किस्म का आया और जहां से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टेस्ट शुरू हुआ पिछले साल, वो मुझे लगता है कि फिर से जान आ गई टेस्ट क्रिकेट। नहीं देखिए, इंडिया का स्पेशली जो पोस्ट गंगूली एक इरा आया है, इंडियंस आल्सो स्टार्टेड टेकिंग टेस्ट क्रिकेट वेरी सीरियसली। उनको अंदाज़ा ये हुआ कि over a very long time and a very long term they can stay among the top test playing countries in the world. अभी भी इंडिया में, I mean I recall even in the 90s and all, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो टेस्ट मैचेस भी देखने आ रहे होते हैं। विराट कोहली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट विराट कोहली राइट नाउ। लाला में थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे होंगे, ज़ाहिर है विराट कोहली ने आज अपना 1वां टेस्ट मैच खेल लिया और एक और भी अपने करियर का माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया सवेरा। ही स्कोर्ड 8000 रन्स एज वेल, 8007 रन हो गए। काफ़ी सारे लोगों के जहनों में ये सवाल था कि क्या अपने 1वें टेस्ट मैच में विराट कोहली 71वीं फाइनली सेंचुरी स्कोर कर लेंगे। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2019 के अख्ताम से उन्होंने जो है वो कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं की है। यानी कितनी बातें की जाती हैं कि इस दौरान तो उसने भी सेंचुरी स्कोर कर ली, यासिर शाह ने भी सेंचुरी स्कोर कर ली, और किस किस ने नहीं की तो विराट कोहली ने नहीं की। बट अनफॉर्चुनेटली गॉट आउट ऑन 45, 5 चौकों की मदद से उन्होंने ये अपनी इनिंग खेली। वेरी डिसअपॉइंटेड ही वॉज, उनको लग रहा था बिकॉज ही वॉज वेरी वेल सेटल्ड। सुबह में उनकी बैटिंग देख रहा था, बॉल उनको सही नजर आ रहा था, और श्रीलंकन बॉलिंग अटैक भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, ज़ाहिर है, लेकिन स्टिल इन तमाम चीज़ों के बावजूद व्हाट अ प्लेयर। एंड सवेरे ऐसा पता है मुझे क्या बात याद आ रही है, मैं बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले हम इंडियंस, मैं जिस रेडियो चैनल में होता हूँ, तो वी हैड अ कोलैबोरेटिव शो विद इंडियंस, टाकरा काइंड ऑफ शो। इट वाज बहुत तमीज का और बड़ा दोस्ती और यारी, वो टाकरा वाला नहीं था, अरे तुम ऐसे तो मैं वैसा, वो फलाना नहीं। इट वाज ऑन द मॉर्निंग ऑफ द मोहाली मैच। जी हाँ, तो उसमें जो वहाँ का इंडियन आरजे था उसने मुझसे पूछा कि यार जिस तरह पाकिस्तान में शाहिद खान आफरीदी इज वेरी पॉपुलर एंड लोग, 2016 मोहाली मैच नहीं, दिस इज द 2011 टुक मैच, या ओके। सो उसमें उसने मुझसे पूछा, कहने लगा इंडिया का कौन सा प्लेयर है जिसके पीछे पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो पागल है। मैंने कहा इंडिया का कोई प्लेयर नहीं है ऐसा यार, उसको ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी नहीं था। बट आई थिंक 11 years डाउन द रोड विराट कोहली इज द प्लेयर जिसको आई थिंक इंडिया में तो प्यार किया था, पाकिस्तान में भी ही सो मच एडमायर्ड। ही इज अ ग्लोबल प्लेयर, ही इज अ ग्लोबल पर्सनालिटी, नो डाउट अबाउट इट। जिस तरह खेला, आपने कहा अभी कब से सेंचुरी का इंतजार हो रहा है। विराट कोहली 50 भी कर देते हैं तो लगता है कि कोई रन ही नहीं किया, इतना हाई उन्होंने पावर सेट कर दिया। एंड आफ्टर सो मेनी, आई वोंट से मंथ्स ऑफ फेलियर, क्योंकि वो फेलियर शायद विराट कोहली की उसमें लिस्ट में आएंगे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं रन्स करते रहे। बट आफ्टर सो मेनी मंथ्स ऑफ नॉट स्कोरिंग दैट मच, इवन देन अभी भी अगर मैं टेस्ट में बात करूं तो उनकी एवरेज इज स्टिल अबव 50, विच मीन्स कि इतना वो पहले से जमा कर चुके थे अपने लिए कि अभी अगर 2-3 साल बुरे भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। एंड साथ साथ 5 से 6 साल टेस्ट मेज रखना अपने मुल्क के लिए इज वेरी वेरी बिग थिंग। हम जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद और डिस्कशन हमारी इधर से उधर, कभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान तो कभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले दिन का हो गया अख्ताम, पहले टेस्ट मैच का पहला दिन। और अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। अदील, बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली 243 for 1, दैट वाज पाकिस्तान फॉर यू। और आज का दिन जाहिर रहा इमाम उल हक के नाम पे, जो कि बहुत सारे लोग उनको फैंसी नहीं कर रहे थे, जो भी अपनी टीम्स बना रहे थे उसमें शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन इमाम उल हक ने बता दिया अपने टैलेंट के बारे में। विकेट साजगार थी बैटिंग के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट अवे। पूरा दिन बैट अपना कैरी करना एक मामूली बात नहीं होती है। सो इमाम गोज नॉट आउट 132 रन, ही इज लुकिंग वेरी गुड। 14
15 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग में शामिल था। इस वक्त अजहर अली उनके साथ मौजूद हैं 64 रन पर। इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप इस वक्त नाकाबिल शिकस्त 140 रन की जारी है। सो ये तो हुआ सिलसिला सवेरा पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया। अदील, पहली सेंचुरी इमाम की, और अब जिस तरह वो खेल रहे हैं डबल सेंचुरी की तरह। टचवुड ये लेमिनेशन आपने कहा था। हाँ, लेमिनेशन है, लेकिन फिर भी चलें, वो नियत देखी जाएगी। विमेन वर्ल्ड कप सवेरा, आपके बड़ी गहरी नज़र है और बड़ी खास नज़र है विमेन क्रिकेट के ऊपर। आज पहला मैच था एंड व्हाट ए मैच, व्हाट अ मैच। मतलब आप ये कहें कि शुरुआत हुई, और शुरुआत आई वुड कॉल दिस एन अपसेट बिकॉज न्यूजीलैंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। न्यूजीलैंड वुमेन टीम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने जिस तरह उनको काबू करके रखा और आखिरी के चंद ओवर्स में जिस तरह रोक के रखा और 3 रन से जीत हासिल की, आई वुड से कि इट इज़ अ वेरी ब्राइट थिंग टू सी। इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जिसको हमने भी वार्म अप में हराया था आदिल, विच मीन्स कि हमारी लड़कियां जो हैं वो भी कुछ बेहतर कर पाई। नहीं, लड़कियां अच्छी कर रही हैं। इस वीकेंड उनका बहुत ही कड़ा टेस्ट भी होने वाला है। पाकिस्तान की जो हमारी विमेन टीम है, दे विल बी किकिंग ऑफ देयर क्रिकेट वर्ल्ड कप कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। जी हाँ, आर्क राइवल्स विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। पाकिस्तान वर्सेस भारत 6 मार्च को खेला जाएगा ये मैच। और ये बताते चलें, हेड टू हेड पाकिस्तान एक बार 2 दफ़ा ये दोनों टीमें ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। इंडिया हैज़ वन ट्वाइस, पाकिस्तान हैजंट वन द गेम, बट देयर इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। मुझे याद है एक बार धोनी से जब ये बात पूछी गई थी, बहुत सारे इंडिया जब वर्ल्ड कप के मैचेस जीत चुका था, तो उन्होंने कहा था कि अगले नहीं तो उससे अगले कभी ना कभी ये रिकॉर्ड टूटना है। आई रियली होप कि आर लेडीज दे डू नॉट ड्रैग दिस रिकॉर्ड फॉर टू लॉन्ग। इंडिया की टीम हमसे सवेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें मेरे ख्याल से कोई, क्योंकि अगेन आई रिपीट, आपकी खास आप देखती हैं, यू हैव फॉलोड विमेन क्रिकेट, इंडिया की विमेन टीम पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है एंड दे स्टार्ट एज फेवरेट्स विदाउट डाउट। दे डेफिनेटली स्टार्ट एज फेवरेट्स बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा जिस तरह सीनियरिटी में आपको मिथाली राज खेलती हुई दिखती हैं, स्मृति मंदाना खेलती हुई दिखती हैं। मतलब जिस वक्त स्मृति मंदाना खेल रही होती है, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। जिस तरह वो बैट करती हैं, वैसे ही एक लेफ्टीज की एक अपनी अलग क्लास होती है जिस तरह वो खेलते हैं। मगर उसके अलावा जो है शेफाली वर्मा भी उनकी एक यंगस्टर हैं, बट हमारे यंगस्टर्स जो हैं, फातिमा सना हैज़ बीन ब्रिलियंट, मगर हमारी वार्म अप्स में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सीनियर्स स्टूड अप। आलिया रियाज स्टूड अप, एंड आलिया के लिए पहले भी एक दफ़ा जब वर्ल्ड कप हुआ था तो देयर वाज दिस हैशटैग रनिंग फॉर आलिया, और वो आप लोग भी अब इस्तेमाल कर सकेंगे जब आलिया इंशाल्लाह 6 मार्च को अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। दैट वाज हैशटैग आली मारेगी, सो विच मीन्स आलिया रियाज का वो हैशटैग है जो आप लोग सब भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल आर सपोर्ट टू आवर गर्ल्स इन ग्रीन, एंड लेट्स सी कि 6 मार्च को किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होती है। बट आज का दिन था गुजरा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मेरे आदत हो गई है, मैं आदत हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में खेलते रहे हम। सो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द फर्स्ट डे गोज टू पाकिस्तान। बड़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, एंड आई होप आगे भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएं इसी तरह कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस हमारे बॉलर्स की तरफ से भी आए। एंड विद दिस गेम सेट मैच, एंड विद दिस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी रेयर वीकेंड ब्रेक। Yes. Are we? वैसे are we? We are heading towards a very rare weekend break में, क्योंकि हम भूल गए हैं कि वीकेंड होते कैसे थे। बट यहाँ पे बस ब्रेक लगाएंगे हम अपनी डिस्कशन का। गेम सेट मैच का टाइम यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।